हेलो स्टूडेंट, दिस इज पूनम चिकारा एंड वेलकम टू द न्यू वन पेज। तो बच्चों देखो, जो हमारा चैप्टर चल रहा है क्लास 9th की साइंस का टिश्यू चैप्टर चल रहा है। और इससे पहले हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को कंप्लीट कर चुके हैं, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो बच्चों देखो, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जो कंप्लीट किया था वो क्या कंप्लीट किया था, हमने इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यू कंप्लीट किया था। और उसके साथ साथ हमने कंप्लीट किया था इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, टाइप ऑफ टिश्यू हमने पढ़े थे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है ये हमने कंप्लीट किया था। ठीक है बच्चों, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परमानेंट टिश्यू। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो देखो ये मैंने एक फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए बनाया है। ये फ्लो चार्ट आपको दिख रहा है, तो इस फ्लो चार्ट को पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू हमारे 2 टाइप के होते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। ठीक है, आगे हम अभी पढ़ेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या होता है, उसकी डेफिनेशन वगैरह वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले एक बार फ्लो चार्ट में देख लेते हैं, तो उससे क्या होगा, थोड़ा इजी हो जाएगा समझना चीजों को। ठीक है, परमानेंट टिश्यू हमारा 2 टाइप का है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। ठीक है बच्चों, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 टाइप्स में, फ्लोएम एंड जाइलम। अब देखो, जो हमारा फ्लोएम है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है हमारा 4 टाइप्स में। ये हमारा है सीव ट्यूब्स, कॉम्पेनियन ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स होते हैं। ये ट्यूब्स लिख दिया मैंने मिस्टेक से। फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ऐसे इधर हमारे जो जाइलम है उसके भी 4 टाइप्स हैं, वेसल्स हैं, ट्रैकेट्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है एंड जाइलम हमारे फाइबर्स हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा। यहाँ पे हम देखते हैं हम सिंपल के कितने टाइप्स हैं। सिंपल के हमारे हैं 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो अब हमने देखो ये फ्लो चार्ट यहाँ पे देख लिया है कि किसके कितने कितने टाइप है। परमानेंट है, परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हैं, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। फिर कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप्स हैं, सिंपल के 3 टाइप्स हैं एंड इनके जो फ्लोएम एंड जाइलम है इनके फर्दर टाइप्स हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन करके इन सभी टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि परमानेंट टिश्यू होता क्या है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। परमानेंट टिश्यू, देखो अभी जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था कि हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ा था। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या करते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लगातार डिवाइड होते हैं, बस उनका एक ही काम होता है कि उन्हें कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होना है। ठीक है, जब वो कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते जाते हैं तो जो सेल बनते हैं, डिवाइड होने के बाद में जो सेल बने हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो तो डिवाइड होते जा रहे हैं लगातार, लेकिन जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बने सेल हैं, जो पीछे छोड़ चुके हैं जिन सेलों को, वो सेल क्या करते हैं, वो सेल अपनी शेप को, अपने फंक्शन को बिल्कुल फिक्स कर लेते हैं। और फिक्स चीज को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट। ठीक है, तो इस तरह से इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा है कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हमारे 2 टाइप के सेल्स बन रहे हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू है एंड एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, मैंने यही अभी आपको फ्लो चार्ट में दिखाया था। इधर हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है उससे फर्दर 2 टाइप्स है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। यही मैंने भी फ्लो चार्ट में दिखाया था। इधर जाइलम एंड फ्लोएम है। ठीक है बच्चों, तो अभी यहाँ पे आप एक चीज को देख रहे होंगे कि ये सेल डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, ये क्या है। ठीक है, कि इसके बारे में तो मैंने अभी बताया ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, जब ये हमारे परमानेंट में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो लगातार डिवाइड होते जा रहे हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाया, आप जाकर के देख सकते हो अच्छे से। लेकिन जो ये तो आगे बढ़ गए, लेकिन जो इसने बनाया है, जो सेल बनाए हैं जो पीछे रह गए, वो क्या करते हैं कि वो अपनी साइज, शेप, अपना जो काम है जो करते हैं, ठीक है, उस सबको फिक्स कर लिया है, तो मतलब परमानेंट। ठीक है, तो इस तरह से हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कन्वर्ट हो चुके हैं परमानेंट टिश्यू में, और दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सेल डिफरेंशिएशन। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेल डिफरेंशिएशन। ठीक है ना, तो देखो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारे परमानेंट टिश्यू हैं वो सेल डिवाइड नहीं होंगे, इसीलिए तो उनको हम परमानेंट बोल रहे हैं। वो अपने डिवाइड होने की कैपेसिटी को लूज कर चुके हैं, खो चुके हैं। ठीक है, उनका जो फंक्शन है वो एकदम स्पेसिफिक हो चुका है, परमानेंट हो चुका है, फिक्स हो चुका है। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, परमानेंट होते हैं, परमानेंट बोलते हैं, क्योंकि जो भी कोई चीज फिक्स हो जाती है, जिसका काम फिक्स हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमानेंट बोलते हैं। ठीक है, कि भाई ये तो फिक्स हो चुका है, जैसे गवर्नमेंट जॉब को फिक्स होती है वो। ठीक है, तो उसको हम परमानेंट जॉब बोलते हैं। तो वैसे ही डिफरेंशिएशन मैंने आप लोगों को समझाया कि प्रोसेस होता है कि जब परमानेंट टिश्यू हमारा अपनी शेप को, अपने साइज को, है ना, अपने फंक्शन को फिक्स कर लेता है, तो दिस कॉल्ड डिफरेंशिएशन प्रोसेस। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा होता है हमारा, इसका देखो, जो हमारे परमानेंट टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है, मतलब
उनका जो वैक्यूल है, उनके सेल के अंदर जो वैक्यूल है वो प्रेजेंट होता है, जबकि जो हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में देखा था तो वहाँ पे वैक्यूल प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, क्यों नहीं था? क्योंकि वो लगातार डिवाइड कर रहे थे सेल, उनको जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो लगातार डिवाइड नहीं कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे वैक्यूल की जरूरत पड़ेगी। सेल वॉल इनकी दोनों टाइप की हो सकती है, थिन भी हो सकती है और थिक भी हो सकती है। इसके बारे में हम आगे देखेंगे कि कब थिक हो सकती है और कब थिन हो सकती है। फंक्शन की अगर हम बात करें तो देखो इनका फंक्शन क्या होता है। इनका फंक्शन डिवाइड करने का तो है नहीं, क्योंकि वो काम तो कौन कर रहा है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कर रहा है। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो तो डिवीजन का काम कर रहा है सिर्फ, उसके अलावा जितने भी काम बचते हैं प्लांट के पास वो सब कौन कर रहा है? हमारा परमानेंट टिश्यू करता है। मतलब सारे तो नहीं, लेकिन मोस्टली काम हमारा परमानेंट टिश्यू करता है। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से काम आते हैं? प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट करता है उसको, स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, तो ये सारे काम हमारे किसके हैं? परमानेंट टिश्यू के हैं। तो अब हम आगे देखते हैं, क्योंकि देखो इस स्लाइड में हमने क्या देखा है कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है, वो कैसे बनते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होता है, स्ट्रक्चर के बारे में हमने पढ़ा है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका फंक्शन क्या होता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने फ्लो चार्ट में भी आप लोगों को दिखाया था कि जो हमारे परमानेंट टिश्यू होते हैं, परमानेंट टिश्यू हमारे 2 टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे 2 टाइप के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। तो अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? सिंपल परमानेंट टिश्यू को उठा लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? जो दिखने में भी सेम होते हैं और काम में भी सेम होते हैं, मतलब स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों ही वो सेम होते हैं। उनका उन सभी जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू के अंदर जो सेल है वो दिखने में भी सभी सेम है, यानी उनका स्ट्रक्चर भी सेम है और उनका फंक्शन भी सेम होता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू है उसके कितने टाइप होते हैं, ये हमने फ्लो चार्ट में देखा था कि उसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा पैरेन्काइमा, एक होता है हमारा कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो अब हम पढ़ते हैं वन बाय वन, यानी कि पहले पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ेंगे, फिर कोलेनकाइमा एंड फिर स्क्लेरेन्काइमा। तो बच्चों हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं पैरेन्काइमा टिश्यू को। पैरेन्काइमा टिश्यू क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। देखो भाई, जो पैरेन्काइमा टिश्यू, पहले इसको यहाँ पे मैंने देखो इसका डायग्राम दिखाया हुआ है, फिगर दिखाया हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं कि ये जो सेल है ग्रीन कलर के दिखाई दे रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो ग्रीन कलर की जो चीज दिखाई देती है मोस्टली प्लांट्स में वो लिविंग होती है। तो ये सेल कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। दूसरा आप एक चीज और देख पा रहे होंगे कि ये कैसी शेप के हैं, सर्कुलर हो सकते हैं या फिर इलॉन्जेटेड भी हो सकते हैं। इनके बीच में एक चीज और देख पा रहे होंगे कि जो ये सेल है हमारे, इनके बीच में स्पेस है, यानी जो ये हमारे ऐसे ग्रुप बना करके बैठे हुए हैं तो इनके बीच में कुछ स्पेस बचा हुआ है, तो यानी कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है। अच्छा, एक चीज और भी देख पा रहे होंगे आप लोग कि जो ये स्पेस यहाँ पे बचा हुआ है, तो इनकी जो सेल वॉल है ये भी थिन है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी थिक नहीं दिखाई दे रही है, थिन है यहाँ पे सेल वॉल भी इनकी। तो इस तरह से यहाँ पे आपने इस फिगर के बारे में देखा। अभी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि प्रेजेंट कहाँ कहाँ होते हैं, यानी इनकी जो अक्रेंस है वो कहाँ कहाँ होती है। पैरेन्काइमा टिश्यू हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मोस्टली पार्ट्स में ही प्रेजेंट होते हैं। जो हमारा प्लांट है उसके मोस्टली पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। वो स्टेम हो सकता है, रूट, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, सभी जगह प्रेजेंट होते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? मैंने पहले बताया आप लोगों को कि ये लिविंग सेल होते हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो भी मैंने बताया कि वो थिन होती है। ये राउंड पॉलीगन भी हो सकते हैं, इलॉन्जेटेड भी हो सकते हैं। इनका जो स्पेस है वो मैंने आपको दिखाया कि इंटरसेलुलर स्पेस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? देखो, फूड को स्टोरेज करना, ठीक है, इनका काम होता है। क्योंकि देखो मैंने बताया ना कि ग्रीन कलर के होते हैं, यानी कि लीव्स में भी होते हैं, और खाना भी तो हमारा लीव्स में बनता है ना, क्योंकि ग्रीन पार्ट में बनता है, और ग्रीन पार्ट में खाना बन रहा है तो पहले तो वहीं पे स्टोर होगा, उसके बाद ही वो आगे बढ़ेगा, है ना। और कैसे बढ़ता है वो भी हम अभी देखेंगे आगे अपना। तो फूड स्टोरेज का काम होता है इसका। नेक्स्ट क्या है कि देखो इनके अंदर ये ग्रीन कलर के होते हैं, मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से हम इनको क्लोरेन्काइमा भी बोलते हैं। दूसरा हम इनको तो समझ में आया कि क्लोरेन्काइमा हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और क्लोरोफिल क्या करता है? हमारा फोटोसिंथेसिस करता है, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से ही तो फोटोसिंथेसिस होती है ना। मतलब फोटोसिंथेसिस से क्या होता है? प्लांट का फूड बनता है। ठीक है बच्चों, तो इनको हम एरेन्काइमा भी बोलते हैं। अब एरेन्काइमा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने बताया ना, इनके बीच में ये जो सेल है हमारे लूजली पैक्ड है, मतलब इनके बीच में स्पेस है। जो स्पेस प्रेजेंट होता है तो इसमें क्या होता है कि एयर घुस जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये लिली का मैंने एक वो दिखाया हुआ है फ्लावर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये वाला प्लांट जो लिली का प्लांट होता है या फ्लावर है, ये चाहे कितने भी डीप वाटर में हो लेकिन ये फ्लोट करते हैं ऊपर ही। ठीक है, चाहे कितने भी डीप वाटर में हो लेकिन ये ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। तो क्यों? क्योंकि
इनके अंदर जो हमारे पैरेन्काइमा सेल होते हैं इनके जो, उनके अंदर काफी स्पेस होता है और उनके अंदर एयर घुस जाती है, जिसकी वजह से वो फ्लोट करते रहते हैं। और इस वजह से ही हम पैरेन्काइमा को एरेन्काइमा भी कहते हैं, मतलब पैरेन्काइमा ही एरेन्काइमा होता है, स्पेस में एयर घुसने की वजह से वो फ्लोट करते हैं, यानी कि वो प्लांट्स को क्या बियोंसी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मतलब तैरने के लिए। ओके बच्चे, बियोंसी क्या होती है, मतलब एक फोर्स होता है, ठीक है, जो कि जिसकी वजह से प्लांट ऊपर तैर पा रहा है। तो बच्चों हमने यहाँ पे पढ़ लिया है पैरेन्काइमा टिश्यू, और पैरेन्काइमा टिश्यू की अक्रेंस हमने यहाँ पे देखी कि कहाँ पे मिलते हैं वो, स्ट्रक्चर के बारे में देखा, उसके फंक्शंस को देखा, ठीक है। इसको हम पैरेन्काइमा टिश्यू क्लोरेन्काइमा या फिर एरेन्काइमा क्यों बोलते हैं, ये सब हमने इस स्लाइड में देखा है। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा कोलेन्काइमा टिश्यू। कोलेन्काइमा टिश्यू को हम कंप्लीट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अभी हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है बच्चों। अगर मेरी वीडियो को आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि ये आपके लिए यूजफुल रही होगी, ठीक है। तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोलेन्काइमा टॉपिक के साथ में।